महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक तस्वीरें ऐसी हैं जो साफ होने का नाम नहीं ले रही, जैसे कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे और फडणवीस के बीच जंग, तो वहीं धनुष बाण को लेकर शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जंग, तो वहीं संजय राउत एक अलग ही जंग लड़ते नजर आ रहे हैं जब से ईडी की हिरासत में गए और उन पर जाँच होती नजर आई, उनके परिवार पर जो आँच आई। इस बीच उद्धव ठाकरे ने फडणवीस, शिंदे और सभी खेमे को लेकर निशाना साधा था और खुले तौर पर एक धमकी और एक ऐलान कर दिया था कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ समर्थन में नहीं जाते दिखेंगे। किसी भी से हमारा तात्पर्य है बीजेपी और शिंदे गुट के साथ। जी हाँ, क्योंकि लगातार शिंदे गुट यही कह रहा है उद्धव गुट से कि आप भी समर्थन में आ जाओ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के यही विचार थे। आपने भी सोचा होगा कि क्या एनसीपी और कांग्रेस से भी अलग कर लेंगे अपने कदम यहाँ पर उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे जब इस्तीफा दे रहे थे, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बहुत तारीफ करी थी, यानी कांग्रेस और एनसीपी की। शिंदे गुट की बगावत का बहुत ज़्यादा विरोध किया था, फडणवीस के खिलाफ भी खुलकर बयानबाजी करी थी। लेकिन इस बीच जब यहाँ पर संजय राउत की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, हिरासत की बात सामने आई थी, उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में साफ कर दिया था कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन समर्थन में नहीं जाएंगे उन पार्टियों के जो सत्ता में हैं। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये भी उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते महाराष्ट्र में शिवसैनिक आपस में भिड़ें, आपस में यहाँ पर उनका सड़कों पर खून बहे, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, वरना महाराष्ट्र में भूचाल आ जाएगा। अगर शिंदे गुट महाराष्ट्र में आए और मैं सीएम पद पर रहा तो शिंदे गुट और शिवसैनिकों के बीच पक्का यहाँ पर कुछ बड़ा उथल पुथल होगी। तो इन सब के बीच सबसे ज़्यादा चर्चाओं में यही था कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे। कुछ आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियां हैं, जैसे ईसी जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगातार शिवसेना की सुनवाई करता नजर आ रहा है, उस मामले पर तरह तरह की यहाँ पर खबरें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनके साथ 16 विधायक, उनकी विधायकी पर अयोग्यता को लेकर कुछ मामले में सुनवाई हो सकती है, या शिंदे गुट के 39 विधायकों के यहाँ पर अयोग्यता को लेकर कुछ सुनवाई हो सकती है। ये सारी तमाम खबरें हैं, लेकिन इन सब से हटके इनमें बातें अगर जोड़ दी जाएँ कि किस तरीके से क्या उद्धव समर्थन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि तमाम खबरें दीपक केसरकर ने भी यहाँ पर जानकारी दी थी कि उद्धव ठाकरे ने 2-3 बार मन जरूर बनाया था कि वो जरूर चले जाएं बीजेपी के साथ, लेकिन अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत केस आ गया था अचानक से। तो ये सारी बातें उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपना हृदय परिवर्तन किया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐलान तो कर रखा, और उद्धव ठाकरे का एक और ऐलान आपको याद दिला दे कि महाराष्ट्र में सीएम तो बनेगा एक शिव सैनिक ही। ये बात उन्होंने भी कही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।